बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 506 जो सब्जेक्ट है हमारा उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे कि हमने किस तरह से अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है फाइनल टर्म की पेपर की। दोस्तों सबसे पहले अगर हम पेपर के लेक्चर्स की बात करें तो आपने सबसे पहले जो है वो 45 लेक्चर्स को कहाँ से देखना है, वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल KST लर्निंग के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं मिलते वो लेक्चर तो आप सिंपली यहाँ पे हमारी वेबसाइट खिज़र टेक्निकल पर जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको मिलता है जनाब एक ऑप्शन शॉर्ट लेक्चर्स वीडियोज़ के नाम से। आपने इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको विदाउट एनी लॉगिन जो है वो इस पेज पे ले आएगा। आने के बाद इस पेज पे यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन दिया जा रहा है CS 506 और नीचे वॉच का बटन है। आपने इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे मूव कर जाएंगे। वहाँ से आप हमारे लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बात का दोस्तों ख्याल रखिएगा कि अब आपको किसी सॉफ्टवेयर को, नेटबीन्स को या JD को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो हमने कोडिंग सिखाई हुई है बस आप वो कोडिंग का कंसेप्ट जो है वो अपनी नोटपैड की सिंपल टेक्स्ट फाइल में लिख लें, राइट कर लें और उन कोडिंग के कंसेप्ट को सिर्फ अपने बिहाफ तक जो है ना वो पेपर के बिहाफ तक जो है सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करें। क्योंकि सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, उसके अंदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना हम तब करते हैं जब हमने प्रॉपर जो है वो कोडिंग सीखनी हो, जब हमने प्रॉपर स्किल्स सीखनी हो। क्योंकि अगर आपका माइंड स्किल सीखना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ पेपर की हद तक इस सब्जेक्ट को कवर करना है, तो फिर मैं आपको सिर्फ यही गाइडेंस दूंगा कि आप मेरे 45 जो लेक्चर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनमें जो कोडिंग कंसेप्ट मैंने बताया मैंने सिर्फ उनको कवर कर लो। बाकी जो हैंड आउट्स के अंदर MCQ शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, उसको आप अच्छे से वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब बात दोस्तों अगर हम करें CS 506 के हैंडआउट्स की, हाईलाइटेड हैंडआउट्स की, तो वो आप कहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप अगर आएँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑप्शन में तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन हैंडआउट्स का। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आते सर देखो पहले लिंक है CS 506 हाईलाइटेड हैंडआउट्स। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक है टू डाउनलोड पे जाकर हमारे ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स डाउनलोड कर लें और इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं सिर्फ उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मैं गारंटी दे सकता हूँ आप अच्छे ग्रेड के साथ इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे। ये होगी हैंडआउट्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों ये जो हमने शॉर्ट लेक्चर्स देखे हैं और ये जो हैंडआउट्स हैं इनमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कोड्स यानी कोडिंग के लिहाज से यानी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कौन सी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आते हैं और ये देखें आपके MCQs और 200 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपके लेक्चर नंबर 19 तक से 45 तक तमाम के तमाम लेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि MCQs के लिए हर चैप्टर में कितने MCQs होंगे, 2 या 3 MCQs होंगे, तो आपने लिहाजा कोई चैप्टर स्किप नहीं करना किसके लिहाज से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो आपने हमारे हाईलाइटेड हैंडआउट्स के अंदर जो MCQs हाईलाइट किए हुए हैं, जो टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन उनकी डेफिनेशंस या उनके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हाईलाइट किए हुए हैं उनको अच्छे से थ्रेटिकल जो है वो आपने ये सारे लेक्चर जो है कवर करने हैं। अब बात अगर हम दोस्तों करें लॉन्ग क्वेश्चन यानी कोर्स वाले क्वेश्चंस की, जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या जिसमें से कोडिंग आएगी, वो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ये सिर्फ आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और अपने कोर्स वाले जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उनके लिए सिर्फ आप ये 8 लेक्चर जो है इंपॉर्टेंट है ये आप कवर कर लें। लेक्चर नंबर 23, 25, 28, 32, 36, 37, 38 और 40। बस आपने इन लेक्चर्स के अंदर जो कोडिंग मैंने करवाई हुई है उन कोडिंग कंसेप्ट को सिर्फ अपनी नोटपैड की फाइल में टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक का नाम और आगे उसका जो मैंने कोड करवाया हुआ है उसको अच्छे से ज़हनशीन कर लें, गो थ्रू उसको अच्छे से कर लें कि अच्छा इन लेक्चर्स के अंदर ये टॉपिक्स हैं, उनका ये कोड मैंने जो है वो लेक्चर के अंदर करवाया हुआ है, उसको जब प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छी कोडिंग जो है वो हो जाएगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जहाँ तक स्किल्स की बात है तो स्किल्स के लिए ज़रूरी नहीं, स्किल्स के लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी हो, नेक्स्ट बनना हो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपने करनी हो तो फिर आप जावा सीखो। अदरवाइज अगर दोस्तों आपने वेब डेवलपमेंट की स्किल्स सीखनी तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप जो है ना वो कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे, PHP। PHP इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ईजी लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिर अब जावा को आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ये जो आप जो कर रहे हो ये सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमने अगर ये देखना हो कि हमारे जो MCQs हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये कोडिंग वाले जो मैंने चैप्टर बताए हैं इनमें से कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन सर, किस तरह से क्वेश्चन सर पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन के पूछने की नोयत कैसे की होती है, सर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको देखने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पास्ट पेपर को विजिट करेंगे, MCQs पास्ट पेपर को और सब्जेक्टिव फाइल को विजिट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे आपको देखें
ये हमारे इस पेज के ऊपर यहाँ देखिए पेज कैटेगरी के अंदर ये ऑप्शन एक मिल रहा है जिसका नाम है व्यू फाइनल टर्म। आपने इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखें आज बल्कि मैंने करंट पेपर्स भी अपलोड कर दिए हैं सारे एक ही फाइल के अंदर। अगर आपने आज जो 15 अगस्त 2023 को सारे पेपर हुए हैं उनकी एक ही फाइल डाउनलोड करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक है डाउनलोड पे जाके ये फाइल डाउनलोड करें। इस फाइल के अंदर जितने आज पेपर हुए हैं वो सारे मैंने इसी फाइल के अंदर एक फाइल के अंदर रख दिए हैं। देन दोस्तों अगर आपको चाहिए दोस्तों सॉल्व पेपर या क्विज़ सारे सब्जेक्ट के, तो ये देखें ये लिखा हुआ है ऑल फाइनल टर्म सॉल्व पेपर्स एंड क्विज़। तो यहाँ पे क्लिक है डाउनलोड के ऊपर, जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देखो एक वेबसाइट का मैंने लिंक दिया हुआ है। ये वेबसाइट मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन हाँ जो भी वेबसाइट है अच्छी वेबसाइट है। इसके ऊपर सारे पास पेपर्स क्विज़ को जो है ना उसने अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा इसी पेज पे आगे थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखें आपने ढूंढना CS506। तो ये दोस्तों CS506 ये लिखा हुआ है CS506 फाइनल टर्म MCQ सॉल्व विद रेफरेंस बाय मोआज। तो आपने ये MCQ फाइल डाउनलोड यहाँ से कर ली है। उसके बाद ये इसके बिल्कुल नीचे ये सब्जेक्टिव फाइल है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कोर्स के क्वेश्चन। वो आप ये दोनों फाइल आपने यहाँ से डाउनलोड करके अपना जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि किस तरह से जो है पेपर में MCQ पूछते हैं, किस तरह के सब्जेक्टिव पूछते हैं। तो इन दोनों फाइल्स को भी आप डाउनलोड कर लें और इस यहाँ से आप पास्ट पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी मेरी जो डिटेल थी आज की वीडियो की CS506 के टॉपिक के रिलेटेड सब्जेक्ट के रिलेटेड वो आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह अब आप अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद आप अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।